पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ पहला सामुएल के पुस्तक अध्याय 19। शाऊल का दाऊद पर प्राणघातक आक्रमण। शाऊल ने अपने पुत्र योनातान और अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा की, परंतु शामुएल का पुत्र योनातान दाऊद से बहुत प्रसन्न था। योनातान ने दाऊद को बताया, मेरा पिता तुझे मरवा डालना चाहता है, इसलिए तू सवेरे सावधान रहना और किसी गुप्त स्थान में बैठा हुआ छिपा रहना, और मैं मैदान में जहां तू होगा वहां जाकर अपने पिता के पास खड़ा होकर उससे तेरी चर्चा करूंगा, और यदि मुझे कुछ मालूम हो तो तुझे बताऊंगा। योनातान ने अपने पिता शाऊल से दाऊद की प्रशंसा करके उससे कहा, हे राजा, अपने दास दाऊद का अपराधी ना हो, क्योंकि उसने तेरे विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया, वरन उसके सब काम तेरे बहुत हित के हैं। उसने अपने प्राण पर खेलकर उस पलिश्ती को मार डाला, और यहोवा ने समस्त इस्राएलियों की बड़ी जय करवाई। इसे देखकर तू आनंदित हुआ था, और तू दाऊद को अकारण मारकर निर्दोष के खून का पापी क्यों बने? तब शाऊल ने योनातान की बात मानकर ये शपथ खाई, यहोवा के जीवन की शपथ, दाऊद मार डाला ना जाएगा। तब योनातान ने दाऊद को बुलाकर ये सब बातें उसको बताई। फिर योनातान दाऊद को शाऊल के पास ले गया, और वो पहले के समान उसके सामने रहने लगा। तब लड़ाई फिर होने लगी, और दाऊद जाकर पलिश्तियों से लड़ा और उन्हें बड़ी मार से मारा, और वे उसके सामने से भाग गए। जब शाऊल हाथ में भाला लिए हुए घर में बैठा था और दाऊद हाथ से वीणा बजा रहा था, तब यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर चढ़ा। शाऊल ने चाहा कि दाऊद को ऐसा मारे कि भाला उसे भेदते हुए बीत में धंस जाए, परंतु दाऊद शाऊल के सामने से ऐसा हट गया कि भाला जाकर बीत ही में धंस गया, और दाऊद भागा और उस रात को बच गया। तब शाऊल ने दाऊद के घर पर दूत इसलिए भेजे कि वे उसकी घात में रहें और सवेरे उसे मार डालें। तब दाऊद की स्त्री मीकल ने उसे यह कहकर जताया, यदि तू इस रात को अपना प्राण न बचाए तो सवेरे मारा जाएगा। तब मीकल ने दाऊद को खिड़की से उतार दिए, और वो भागकर बच निकला। तब मीकल ने गृह देवताओं को ले चारपाई पर लिटाया, और बकरियों के रोए की तकिया उसके सिरहाने पर रखकर उनको वस्त्र उड़ा दिए। जब शाऊल ने दाऊद को पकड़ लाने के लिए दूत भेजे, तब वो बोली, वो तो बीमार है। तब शाऊल ने दूतों को दाऊद के देखने के लिए भेजा और कहा, उसे चारपाई समेत मेरे पास लाओ कि मैं उसे मार डालूं। जब दूत भीतर गए, तब क्या देखते हैं कि चारपाई पर गृह देवता पड़े हैं, और सिरहाने पर बकरियों के रोए की तकिया है। तूने मुझे ऐसा धोखा क्यों दिया?
तूने मेरे शत्रु को ऐसी क्यों जाने दिया कि वो बच निकला है। मीकल ने शाऊल से कहा, उसने मुझसे कहा, मुझे जाने दे, मैं तुझे क्यों मार डालूं। दाऊद भागकर बच निकला और रामा में शमूएल के पास पहुंचकर जो कुछ शाऊल ने उससे किया था सब उसे कह सुनाया। तब वो और शमूएल जाकर नबायोत में रहने लगे। जब शमूएल को इसका समाचार मिला कि दाऊद रामा में के नबायोत में है, तब शाऊल ने दाऊद को पकड़ लेने के लिए दूत भेजे। और जब शाऊल के दूतों ने नबियों के दल को नबुवत करते हुए और शमूएल को उनकी प्रधानता करते हुए देखा, तब परमेश्वर का आत्मा उन पर चढ़ा और वे भी नबुवत करने लगे। इसका समाचार पाकर शाऊल ने और दूत भेजे और वे भी नबुवत करने लगे। फिर शमूएल ने तीसरी बार दूत भेजे और वे भी नबुवत करने लगे। तब वो आप ही रामा को चला और उस बड़े गड्ढे पर जो सेखू में है पहुंचाकर पूछने लगा, शमूएल और दाऊद कहाँ है। किसी ने कहा, वे तो रामा के नबायोत में हैं। तब वो उधर अर्थात रामा के नबायोत को चला और परमेश्वर का आत्मा उस पर भी चढ़ा और वो रामा के नबायोत को पहुंचाने तक नबुवत करता हुआ चला गया। और उसने भी अपने वस्त्र उतारे और शमूएल के सामने नबुवत करने लगा और भूमि पर गिरकर दिन और रात नंगा पड़ा रहा। इस कारण से यह कहावत चली, क्या शाऊल भी नबियों में से है। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र